कैसे अनिद्रा से हम छुटकारा पाएं। एक महत्वपूर्ण अंग है कि आपकी दिनचर्या सही हो, आप सही समय पर उठें, आप सही प्रकार से सुबह नियमित योगाभ्यास करें, आप सही प्रकार से भोजन आदि का ग्रहण करें, आप प्रातःराश करें, आप दोपहर का भोजन करें और रात में भी सही प्रकार से भोजन का ग्रहण करें। जिस प्रकार से कहा है कि रात में भी भोजन यदि आप समय पर नहीं खाते हैं तो भी आपको नींद नहीं आती है। तो रात में भोजन करने का सही समय क्या है? जब सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है तब यदि हम भोजन करते हैं तो वो सही तरीके से पचता है। यदि आप 8 बजे के बाद खा रहे हैं, आप 10 बजे खा रहे हैं, यदि आप 12 बजे भोजन कर रहे हैं तो वो पाचन सही तरीके से हो नहीं पाता, और यदि आप जस्ट खाने के बाद सो जाते हैं तो वो आपके शरीर के लिए बहुत गलत होता है। इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दें, किस तरीके से हम रात में किस समय पे सही समय पर भोजन करें, विधि और निषेध क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है, इस पर भी विशेष ध्यान दें। तो अनिद्रा के लिए आप क्या क्या उपाय अपना सकते हैं, किन किन औषधियों के द्वारा, किन किन घरेलू उपचारों के द्वारा आप औषधि के द्वारा इस अनिद्रा के रोग से दूर हो सकें। तो सबसे पहला उपाय ये है कि आप योग प्राणायाम के द्वारा इसको ठीक करें। जैसे हम सामान्य प्राणायाम पे विशेष फोकस करेंगे कि प्राणायाम अत्यंत आवश्यक होते हैं। जब मन हमारा शांत होता है, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से जब मन हमारा डिटैच हो जाता है तो मन हमारा शांत हो जाता है, तब स्थिति आती है निद्रा की। तो जब आप सही प्रकार से प्राणायाम आदि करेंगे तो आप मन को कंट्रोल करने की जो क्षमता होती है, जो स्थिति होती है, जो स्किल होती है, उसको आप ग्रहण करेंगे। धीरे धीरे आप एकाग्रता कैसे प्राप्त करें, मन को कैसे वश में करें। जब आप चाहें तो मन आपका उस विषय में लगे, जब आप न चाहें तो उस विषय से हट जाए। जैसे कहते हैं कि मन को साधना, मन को एकाग्र करना, मन को वश में करना, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, पर ऐसा नहीं। एक उदाहरण से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं और उस समय आपके सामने परीक्षा पत्र रखा हुआ है, तो उस समय आपके मन में ये नहीं आता कि मैं कहीं बाहर चली जाऊँ, मैं कुछ खाने चली जाऊँ। उस समय आपके लिए वो सारी चीज़ सेकेंडरी होती है। फर्स्ट ये है आपके लिए कि मैं किसी भी तरीके से 3 घंटे में वो क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करूँ। उस समय आपका मन कहीं नहीं जाता है। तो ये इसके द्वारा ये एक सामान्य उदाहरण आपको दिया गया है कि यहाँ पे भी आप ना चाहते भी आपका मन कंट्रोल में रहता है। जब थोड़ा भी इधर उधर जाता है कि आप सामने देखने लगे तो फट से दिमाग में आता है ना कि नहीं हमें तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। इस प्रकार से आप नॉर्मल दैनिक रूटीन में भी, आप डेली रूटीन में भी आप देख सकते हैं कि आप इस तरीके से मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मन को वश में करना इतना भी कठिन नहीं है जितना इसको बताया गया है। तो इस प्रकार से आप योग के द्वारा, प्राणायाम आदि के द्वारा कैसे आप मन को एकाग्र करें, तो उसके लिए विशेष प्राणायाम होते हैं कि आप कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम करें। तो कैसे कैसे करते हैं कपालभाति और अनुलोम विलोम। कपालभाति सामान्य आपको किसी भी एक इच्छानुसार किसी भी मुद्रा का चयन करना है। जैसे अलग अलग प्रकार की मुद्राएं होती हैं। तो जैसे हमारी 5 उंगलियां हैं, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा। इन 5 उंगलियों के द्वारा अलग अलग प्रकार की मुद्राएं बनती हैं। तो सामान्य आप अपनी पहली अंगुली, इंडेक्स फिंगर को अंगूठे के मूल में जब आप लगाते हैं तो ये वायु मुद्रा बनती है। सामान्य इसे ही आप जब शुरू से ऐसे लगा देते हैं अंगूठे और अंगुली के छोर से, तो वो ज्ञान मुद्रा होती है। तो सामान्य ज्ञान मुद्रा में बैठ करके आप आंखें बंद करके आप हर एक सेकेंड के लिए फोर्सफुली श्वास बाहर छोड़नी है आपको और पेट अंदर करना है। जैसे आप थोड़ी फीलिंग के लिए अपने पेट पर हाथ रख के फील करें कि किस प्रकार से आप पूरा पेट अंदर कर पा रहे हैं या नहीं। इस प्रकार से आप कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। जब आप ऐसे 5 मिनट 10 मिनट लगातार करेंगे तो आपकी एकाग्रता में इजाफा होगा। इसी प्रकार से आप जब इसे आधा घंटा 1 घंटा करेंगे तो एकाग्रता में और वृद्धि होगी। और जो आपकी अनिद्रा वाली स्थिति है जिसमें आपका मन शांत नहीं हो पा रहा है, आप सो नहीं पा रहे हैं, उस स्थिति में आप थोड़ा हेल्प कर पाएंगे कि आप अपने मन को थोड़ा सजेस्ट करें, अपने मन को थोड़ी कमांड दें कि आप सोने जा रहे हैं। इस प्रकार से कपालभाति के अलावा आप अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कर सकते हैं। हाथों से आप वायु मुद्रा बनाते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम कि आपने बाकी अपनी फिंगर्स के द्वारा अपने बाईं नासिका की ओर से आपने बंद किया और दाईं ओर से आपने श्वास ली। थोड़ी देर होल्ड करके फिर धीरे से आपने जहाँ से श्वास ली थी उसे पैक किया और दूसरे साइड से आपने श्वास बाहर छोड़ी। ऐसे एक बार श्वास लेना 2 से 2.5 सेकेंड के लिए, 1 सेकेंड या 2.5 सेकेंड के लिए होल्ड करना और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ना। ये एक चरण होता है अनुलोम विलोम का। इस प्रकार से आप ऐसे लंबा जब करते हैं तो आपका मन एकाग्र होता है
अनुलोम विलोम प्राणायाम मन की एकाग्रता के लिए, मन की शांति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्राणायाम है। ये माइग्रेन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो माइग्रेन भी एक बहुत बड़ा विषय है, जिसके थ्रू कि आप, यदि कोई व्यक्ति माइग्रेन का शिकार है तो वो नहीं सो पाता है अच्छे से, क्योंकि उसके सर में दर्द हो रहा है। तो इस प्रकार से अलग अलग बहुत सारे सर दर्द, थकावट, थकान होना, सही प्रकार से आपका पूरा शारीरिक और मानसिक व्यायाम न हो पाना, ये भी अनिद्रा के कारण होते हैं। तो इस प्रकार से आप कुछ प्राणायाम का अभ्यास करें, जैसे 2 प्राणायाम बताए। तीसरा प्राणायाम आप कर सकते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में अपने दोनों कानों को अंगूठे से बंद करना है। पहली अंगुली माथे पर रखें, शेष 3 अंगुलियां आंखों पर रखें, मुख बंद करें और नासिका से ओंकार का नाद करना है। ये आपको ध्यान रखना है कि आपके दांत दूर दूर रहें, ताकि आपके भ्रामरी प्राणायाम करने से जो भी वाइब्रेशन हो रही है वो आपके ब्रेन तक सही तरीके से जाए। जब आप दांतों को एक के ऊपर एक ऐसे चिपका लेते हैं तो वो वाइब्रेशन सही तरीके से जा नहीं पाती है। तो थोड़ा इन 3 अंगुलियों से थोड़ा सा प्रेशर देते हुए आपको ये प्राणायाम करना है, भ्रामरी। लंबी श्वास लेनी है और ओंकार का नाद करना है नासिका से। ऐसे ही श्वास भरते हुए फिर से करेंगे। ऐसे ही उद्गीत प्राणायाम, हाथों को जान मुद्रा में रखते हुए, अभी जैसे हमने भ्रामरी में मुख बंद करते हुए नासिका से ओंकार का नाद किया था, अब आपको उद्गीत में ओंकार का उच्चारण करना है मुंह से। श्वास भरेंगे, ओंकार का उच्चारण इस प्रकार से जब आप लंबा भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम करते हैं तो आपका मन सहज ही शांत होता है। जब भी आप सोने चाह रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपका मन बहुत अभी विचलित है, बहुत व्यथित है, एकाग्र नहीं है, बहुत अशांत है, आपको स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, सर में दर्द हो रहा है, इन सब स्थितियों में आप इन प्राणायाम का अभ्यास करें। विशेष अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी और उद्गीत, इन 3 प्राणायाम से मन आपको उसी समय फील होगा कि आपका मन शांत हो रहा है। जैसे कहा जाता है ना ऐसे कि संसार में जो अंतरिक्ष की जो ध्वनि है वो ओंकार की ही ध्वनि है। तो उस ओंकार की ध्वनि से जब आप स्वयं ओंकार का नाद करते हैं तो नेचर के साथ आप थोड़े से अटैचमेंट होते हैं, थोड़े प्रकृति के साथ आप तालमेल में आते हैं, और जिस प्रकार से जब आप प्रकृति के साथ जुड़ते हैं तो आपका मन बहुत शांत होता है। जो योगी महापुरुष होते हैं, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, वो इन आसनों और इन प्राणायामों का अभ्यास बहुत लंबे समय तक के लिए करते हैं, घंटों घंटों इन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने मन को एकाग्र करने के लिए भ्रामरी, उद्गीत प्राणायाम आदि कर सकते हैं, जिससे आपका मन एकाग्र होगा और आपकी मन की शांति में इजाफा होगा और आपको अनिद्रा के रोग धीरे धीरे कम होते जाएंगे। एक दिन करने से यह ठीक नहीं होगा, आपको इसका अभ्यास कम से कम एक दिन में आपको 5 से 10 मिनट के लिए करना है। आप लगातार करें। ऐसे करते करते कुछ 1 महीने में, 1.5 महीने में आपकी जो अनिद्रा वाली स्थिति है वो धीरे धीरे ठीक होती जाएगी।